सो गाइस, कल जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी और मैंने कहा था कि आसान प्रेडिक्शन है ये देना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, सब यही दे रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि ऑस्ट्रेलिया ये फाइनल जीत रहा है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल जीत रहा है, तो बहुत से लोगों ने बुरा मनाया था, विच विच आई कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी होगी कि यार ये क्या बात बोल रहा है, राइट। मैंने ऑल्दो कहा था कि ऑन पेपर इंडिया की टीम में कोई वीकनेस नहीं है और ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपको एक एक करके मैंने वीकनेस बताई थी, कहां कहां वीकनेस जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा था, जिसकी वजह से लोगों ने ये भी कहा कि औकात दिखा दी और बुरा भला भी कहा, तो क्यों कही दी थी मैंने प्रेडिक्शन कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा? बिकॉज मैं 20 साल से आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, राइट। मैं आपकी तरह व्यू ही करता हूँ, मैच देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ। मैं 20 साल से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। एक चीज जो कि मुझे श्योर थी, दो दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक चीज कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनके फाइनल्स में मेंटेलिटी, सिक्स्थ रिकॉर्ड वर्ल्ड कप वो जीत चुके हुए हैं, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, वो भी 2021 का T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए थे। तो व्हेन एन ऑस्ट्रेलिया टीम इज इन फाइनल, चाहे वो हल्की टीम हो, मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप कहता रहा हूं कि ये पिछले 20 साल की ऑस्ट्रेलिया की सबसे हल्की टीम है जो कि वर्ल्ड कप के अंदर आई है। बट हैविंग सेड दैट, ठीक है, क्यों मैंने बार बार मैं ये कह रहा हूं, क्यों मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा? बिकॉज दे हैव ए लाइट मेंटालिटी, दे हैव विनर्स मेंटालिटी। मिच मार्श अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के दौरान और कह के जाते हैं कि आई एम कमिंग बैक टू विन द वर्ल्ड कप। दिस इज द मेंटालिटी। ट्रेविस हेड इंजर्ड है, आते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, मतलब क्या उन्होंने इनिंग्स खेली वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई क्या है, थोड़ा सा अब्सॉर्ब किया प्रेशर, उसके बाद कहा कि नहीं भाई, मैं अपनी जो मेरी गेम है मैं वही खेलूंगा, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। फाइनल में जो मेंटालिटी वो शो करते हैं, जो विनिंग मेंटालिटी शो करते हैं, वो करेज शो करते हैं, वो बहुत से कम कंट्री शो करते हैं। ये थी पहली रीजन, ऑजीज मेंटालिटी, देयर एक्सपीरियंस। वो बच्चे बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह जीतने हैं अपने बड़े फाइनल, ठीक है। उनके बच्चे बच्चे ने देखा है और वो सीखते हैं कि कैसे जीता जाता है फाइनल और कैसे खेला जाता है फाइनल्स के अंदर। दूसरी मेन रीजन जो मैंने आपको बताई थी, परफेक्ट वर्ल्ड कप जाना मतलब बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं, क्यों मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि परफेक्शन जो होती है ना वो होती नहीं है। देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड यू कांट हैव अ परफेक्ट वर्ल्ड कप ऑल्सो। जब टीम गिर के उठती है ना, तो वो उड़ती है, वो नीचे गिर चुकी होती है और वो फिर फ्लाई लेती है, वो पीक तक जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया गई। शुरू से लेकर एशिया कप से लेकर यहां तक अनबीटेबल चल रही थी। और मैंने ये बात कही थी प्रीव्यू के अंदर कि जब आप हल्की से हल्की टीम के अगेंस्ट भी 5 मैच खेलते हो ना ऑन ट्रॉट, तो एक गेम में आप अच्छा नहीं खेलते। तो यहां पे तो 10 गेम हो गए थे। 10 गेम क्या, एशिया कप निकाल लो, आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज निकाल लो, 10 गेम ऑन ट्रॉट हो गए थे जिसमें हर चीज परफेक्ट जा रही थी, हर प्लेयर परफॉर्म कर रहा था, कोई एक प्लेयर भी नहीं था जो स्ट्रगल कर रहा था। एंड दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ऑस्ट्रेलिया राइट टाइम के ऊपर पीक कर रही है और सेमीफाइनल्स के अंदर भी उन्होंने वो विनिंग मेंटालिटी, क्लोज मैच। यार एक तो ये, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या वजह थी, ठीक है, कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी और क्यों वो फाइनल जीतेगी। अब आ जाते हैं गेम के अंदर। एक तो नैरेटिव ये चल रहा है कि यार क्राउड बड़ा खराब था। अबे यार क्या फजूल बात कर रहे हो आप, क्राउड खराब था, 1,30,000 बंदा था, ठीक है। जब रोहित शर्मा ने पॉजिटिव इंटेंट, आई थिंक अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो रोहित शर्मा के अलावा किसी ने इंटेंट दिखाई नहीं, किसी ने जिगरा दिखाया ही नहीं, किसी ने करेज दिखाया नहीं, ठीक है। रोहित शर्मा के अलावा दिखाया नहीं, तो क्राउड तो वाज ऑन देयर फीट। जब आप 30-35 ओवरों के अंदर कोई बाउंड्री नहीं स्कोर करोगे, मतलब 3-4 बाउंड्री आप स्कोर करोगे, क्राउड क्या करे? क्राउड क्या करे? आपको इंटेंट दिखानी पड़ती है, जो कि केएल राहुल क्या यार बेकार इनिंग खेल के गए। मैं देख रहा था लोग ट्विटर के ऊपर हर जगह कह रहे थे क्या सेंसिबल इनिंग खेल के गया केएल राहुल, ठीक है। विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप बहुत ही खराब थी भाई, उसके अंदर कोई इंटेंट नहीं थी भाई। वो तो उनको मतलब मौका थोड़ा सा मिल गया बिकॉज रोहित शर्मा खेल के गए हुए थे। तो यार, और ये तो बात मैं इंटेंट की कर ही रहा हूं कि केएल राहुल ने और विराट कोहली ने अच्छी पार्टनरशिप, विराट कोहली फिर भी बेहतर खेल के गए, केएल राहुल तो बहुत ही ठक्का लगा के गए भाई। फाइनल आइए, थोड़ा बहुत तो बैट निकालो भाई, क्या हो जाएगा, जरा एक ऊपर से तो मार के दिखाओ ना। कोई कोई चक्कर ही नहीं है। तो
दूसरा, अब ये तो होगी इंडिया की बैटिंग। रफ पेच ये सारे चक्रों में पड़े रहे। सबसे अच्छी पिच जो रीड कर गया वो पैट कमिंस कर गया। उसने एक प्लान बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने एक प्लान बनाया। से एक होता है प्लान बनाना जो कि परफेक्ट होता है आपका, या परफेक्ट नहीं, अच्छा होता है, नथिंग इज परफेक्ट जैसे मैंने कहा है, और उसको एग्जीक्यूट करना। लोग कह रहे हैं यार इट वाज अ गुड टॉस टू विन फॉर ऑस्ट्रेलिया। और भाई इंडिया ने तो बैटिंग ही करनी थी पहले। इट वाज अ गुड टॉस टू विन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया ने तो बैटिंग ही करनी थी। उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इनको बैटिंग कराएंगे और हम ड्यू की एडवांटेज उठाएंगे। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेव कॉल ली यहां पे पैट कमिंस और मैनेजमेंट ने कि ये स्लो पिच है, ठीक है। उन्होंने रोहित शर्मा की इनिंग्स के अलावा इतनी प्यारी बॉलिंग की ना, हर प्लेयर ने इतनी प्यारी कैप्टेंसी की। रोटेट हेड को लेके आ रहा है, स्टोइनिस से ओवर निकला रहा है, भाई वो ओवर निकाल ही जा रहा था अपने। और कोहली और केएल राहुल आराम आराम से टुक 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 करने लगे हुए थे, वो निकाल ही जा रहा था अपने मेन जितने भी, वो 10वां ओवर था वो निकाल ही जा रहे थे, वो जो 20 ओवर थे ना स्पिनर के, निकाल ही जा रहा था वो आराम से। जागे ही नहीं भाई, केएल राहुल और कोहली जागे ही नहीं, वो निकाल गया सारे ओवर। मिचेल स्टार्क बिग मैच प्लेयर, सेमीफाइनल और नाउ फाइनल। पैट कमिंस पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते रहे और अब फाइनल में आके अच्छी बॉलिंग उन्होंने कर दी। दिस इज द मेंटेलिटी। ये बड़े मैच के प्लेयर हैं भाई, ये फाइनल के प्लेयर होते हैं। फिर फील्डिंग, भाई ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है सबसे पहले अपनी फील्डिंग के ऊपर। अच्छी कैप्टेंसी, मेंटेलिटी, ब्रिलियंट कैप्टेंसी, पीक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, फील्डिंग। कम से कम उन्होंने सेमीफाइनल में 30 रन बचाए थे और इस फाइनल के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ने 30 रन बचाए हैं। आप इमेजिन करें इन दो लो स्कोरिंग गेम्स में 30 रन का कितना एडवांटेज। उधर हो जाता साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया हार जाता, इधर हो जाता 270 ऑस्ट्रेलिया हार जाता। एब्सोल्युटली भाई, 37 साल का डेविड वार्नर लग ही नहीं रहा, 37 साल का डेविड वार्नर है। आजकल के बच्चों को ये चीज समझने की जरूरत है, देयर इज नथिंग यू कैन विन, नथिंग। लक पे आप जीत जाओगे, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है ना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप बड़ा नहीं जीत सकते। फील्डिंग यार, फील्डिंग, क्या फील्डिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फील्डिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आती है उनकी बैटिंग और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी और बॉलिंग। देखो मैं हमेशा ये कहता हूं, चीजें जब अच्छी चल रही हो ना, मैं कहता हूं विराट कोहली, जब आप बॉडी की लैंग्वेज देखें रोहित शर्मा की 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में और एशिया कप जो टी20 का हुआ था जिसमें कैप्टन थे, बहुत बुरी बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था कैप्टेंसी आती ही नहीं है इनको, क्योंकि कोई प्लेयर परफॉर्म कर ही नहीं रहा था। अब आप एशिया कप में देखें और इसमें देखें, बॉडी लैंग्वेज उनकी वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज वर्किंग। जब सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो आप अच्छे कैप्टन भी होते हैं। बाबर आजम ऑन द अदर हैंड 2021 में देखें, 2022 के अंदर देखें, एशिया कप के अंदर देखें, ब्रिलियंट बॉडी लैंग्वेज उनकी भी। लेकिन इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा और बाबर आजम स्वैप हो गए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कोई आपको, आप ओपनर आपका कुछ नहीं कर रहा, आपकी बैटिंग कुछ नहीं कर रही, आपकी बॉल, आपकी स्पिनर कुछ नहीं कर रहे। इस फाइनल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन ओवरथिंक करके जब प्रेशर पड़ा, एक तो जडेजा को आपने ऊपर क्यों भेजा सूर्य कुमार यादव के, ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। भाई मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बोला था हार्दिक पांड्या इज अ ह्यूज मिस, बिकॉज सूर्य कुमार यादव की जगह आज हार्दिक पांड्या होता, ही इज अ बेटर बैट्समैन 50 ओवर्स का देन सूर्य कुमार यादव, वो छठा बॉलर होता, इंडिया फंसी आज छठे बॉलर के ऊपर। लेकिन आप अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी को मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूं कि बैड कॉल, ओवर थिंकिंग। फाइनल आपने 42 विकेटें दी हैं पिछले कुछ मैचेस के अंदर, 10-15 मैचेस के अंदर, बुमराह और सिराज के ओपनिंग पेयर ने। आपने क्या किया, आप डेस्परेट हो गए विकेटों के लिए, ओ यार ये मेरा बॉलर शामी विकेटें ले रहा है, इससे मैं बॉलिंग कराता हूं। तो आपने क्या किया, ऑलरेडी आपके 5 बॉलर थे, ये मैंने बहुत पहले ट्वीट कर दी थी, 5 बॉलर थे आपके ऑलरेडी, उसमें आपने क्या किया, सिराज को नई बॉल नहीं दी। भाई सिराज नए बॉल से बॉलिंग करता है। इस वर्ल्ड कप में देखें श्रीलंका में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी क्योंकि कंडीशंस उनकी फेवर में थी। इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंका गेम अगेन, मार पड़ी है उनको, जो भी उनकी थोड़ी बहुत सक्सेस रही है ना वो नई बॉल से रही है, आपने वही ले ली। शामी ने आपको विकेटें दे दी, बुमराह ने भी एक अच्छी विकेट दी और एक तो मिच मार्च तो अपनी विकेट थ्रो करके ही गए हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने 2-3 विकेटें तो ले ली, उसके बाद आपने बैक नहीं किया। दो चीजें आपने गड़बड़ की, पहले आपने ये गड़बड़ की कि 2-3 विकेटें मिल गई, आप सोच रहे होंगे सक्सेसफुल है, लेकिन वो 10 ओवर जो सिराज ने कराने थे वो आप करवा नहीं सकते थे, बिकॉज ही इज इनइफेक्टिव। जब आपको नया बॉल नहीं है तो सिराज इनइफेक्टिव है।
तो ही वॉज फोर्स टू बॉल विथ टू स्पिनर्स इकट्ठे इकट्ठे, और वो उनसे कम से कम 6-7 ओवर उन्होंने इकट्ठे कराए। अब प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्पिनर से बॉलिंग करा रहे हैं, ऊपर से डिफेंसिव फील्ड सेट। यार मैं हैरान रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर। अब मैं बाबर आजम को करता रहा हूं क्रिटिसाइज, हम और भी कैप्टन को करते रहे हैं, बटलर को करते रहे हैं। ओ भाई आप ट्रेविस हेड से चलो समझ लगती है पीछे थोड़ी फील्ड ले लो, लपिशाने को उसने सिंगल, यहां पे लो सिंगल, वहां पे लो सिंगल, सिंगल रोक ही नहीं रहा भाई वो बंदा। भाई 3 आउट हुए हैं या क्या सोच रहे हो तुम? स्लिप उसने 2 निक मारी है लबूशाने ने, उसने फिर भी स्लिप नहीं लेके आया। क्या कैप्टनसी है भाई? 20-25 ओवर तक ऐसे सिंगल, ये सिंगल, ट्रेविस हेड मारी जा रहा है, लबूशाने सिंगल लेके उसको दे ही जा रहा है। ओ भाई लबूशाने के ऊपर तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर ले भाई। ही वॉज वेटिंग कि भाई मेरे बॉलर ही कुछ करके देंगे तो होगा, वरना मैं कुछ नहीं कर रहा। यहां पे आता है कैप्टन का रोल। कैप्टन का रोल आता है कि वो क्या करे, वो फील्डर अंदर लेके आए, ना दे भाई सिंगल, चांस लेने दे। लबूशाने वाज नॉट रेडी टू टेक अ चांस, वो ऊपर से मारने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर ये 6-6, 7-7 फील्डर भी अंदर ले आता तो लबूशाने ने नहीं मारा, अगर मारता भी तो मारता। विकेट चाहिए थी ना आपको, एक विकेट चाहिए थी आपको। मैक्सवेल के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते, और इंग्लिश थे, और उसके बाद बॉलर शुरू हो जाने थे। ये अच्छी कैप्टनसी उन्होंने की पैट कमिंस ने। उनको पता था कि मुझको 2 विकेटें और चाहिए जब केएल राहुल और विराट कोहली खेल रहे थे, और देन उसके बाद बॉलर्स हैं, और ये कुछ भी नहीं होने वाला इनके बॉलर से, डीप बैटिंग नहीं है इनकी। रोहित शर्मा ने प्रेशर ही नहीं अप्लाई किया भाई पूरे मैच। मैं तो हैरान कि यार इतना लोग इसको हाईली रेट करते हैं रोहित शर्मा को, कर क्या रहा है यार पूरे मैच के अंदर। पहला वो सिराज 4 बॉलर करा दिया आपने अपने, और उसके बाद आपने ना स्लिप ली, ना सिंगल रोकने की कोशिश, कुछ भी नहीं किया। और फिर लोग कह रहे हैं कि क्राउड, भाई क्राउड कैसे गेम में आए? क्राउड कब गेम में आता है? जब आप फील्डर अंदर लेके आते हो, सिंगल रुकती है, प्रेशर क्रिएट होता है, क्राउड सेंस करता है इन चीजों को जो पिच के ऊपर हो रही होती हैं। जब आप पीछे आपने फील्डर रखे हुए हैं, ये यहां से निकल रही है सिंगल, वहां से निकल रही है, आपके खुद बॉडी लैंग्वेज डाउन है, क्राउड तो सेंस कर रहा है ना क्या कितना आसान हुआ है सब कुछ। क्राउड को ब्लेम कर दो। अबे 1,30,000 का क्राउड, अब और क्या चाहिए? आप पूरी क्या इंडिया ओपन कर देते, पूरे ओपन एरिया के अंदर करा देते मैच। फिर बैड कैप्टेंसी फ्रॉम रोहित शर्मा इन द फाइनल। जब प्रेशर पड़ा, जब आपकी जरूरत थी, जब बॉलर्स, मतलब पहले तो क्या होता था, पहले तो कुलदीप भी बॉलिंग नहीं पूरी करवा पाते थे भाई, सब कुछ तो उड़ा के रख देते थे बॉलर्स। एज अ बैटर ही हैज बीन ब्रिलियंट, बेटर देन विराट कोहली, आई विल टेल यू, बिकॉज उन्होंने टीम के लिए खेला। विराट कोहली ने भी टीम के लिए खेला, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि वही 2 प्लेयर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा रन बनाए। बट एज अ कैप्टन इट वॉज वेरी बैड कैप्टनसी। अब ये चीजें नहीं बताएगा कोई भी, या इस टाइम पे कोई भी नहीं बोलेगा, सब ये कहेंगे, बिकॉज यार देखो मैं तो इंडियन सपोर्टर नहीं हूं क्रिकेट का, तो मैं तो आपको वो बता रहा हूं जो मैंने देखा मैच के अंदर। आप बता दो मुझे, कोई एक बंदा बता दे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्राउड क्या करे जब आप सिंगल दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो। सो गाइस दिस वाज द रिव्यू। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप हार गया। यार ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ये पीक प्लेयर्स है, अब फेड करना पड़ेगा क्योंकि अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, फिर पता नहीं कहां पे है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने की, जो उन्होंने अपने हाथ से जाने दी। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत से प्लेयर्स आपको शायद नहीं दिखेंगे। इवन आई थिंक बुमराह भी शायद आपको नहीं दिखेंगे, शामी नहीं दिखेंगे आपको। आई डोंट नो अबाउट सिराज, मे बी जडेजा भी नहीं आपको दिखेंगे, लेट्स सी। बट बहुत मुश्किल है कि अगले 4 साल बाद आपको इनमें से 60-70% प्लेयर्स दिख रहे हो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में। एंड ऑफ द वर्ल्ड कप, कांग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, थॉरली डिजर्व्ड इट। अच्छा वर्ल्ड कप था यहाँ पे इंडिया का भी, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि नहीं भाई, बहुत अच्छा कैंपेन थी यहाँ पे इंडिया की, और प्रेज डिजर्व करते हैं ये प्लेयर। बट व्हेन इट मैटर द मोस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाज द टीम टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप 2023। ओपिनियन दे, मिलते हैं अगली वीडियो में।